दोस्तों जैसा कि आपके अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन। दोस्तों इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाहे जिस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे स्पेशली आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। इन दिस सेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी सवाल इस चैप्टर से बनेगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर के। इसके अलावा आपको हम जो आपके परीक्षा में एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेनेशन का एक ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके अलावा इस कविता से कुछ इम्पोर्टेंट हम आपको बताएंगे लाइंस। यदि आप उन्हीं को रट लेते हैं तो इस परीक्षा में जो आपके लाइंस से संबंधित सवाल आते हैं वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू solve the question from this chapter। any type of question you will solve after watching this video। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का सवाल आए, चाहे वो दोस्तों आपका क्या हो, आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या आपका वो ऑब्जेक्टिव हो या एक्सप्लेनेशन हो, क्या हो दोस्तों, या एक्सप्लेनेशन हो आपका, तभी भी आप वहाँ पे बना पाइएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा है कि इम्पोर्टेंट लाइंस। इस चैप्टर से कौन कौन से लाइंस आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे इम्पोर्टेंट लाइंस दैट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। जो आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उससे कौन कौन से लाइन पूछे जा सकते हैं, या सिंपल भाषा में कहे तो कौन से इम्पोर्टेंट लाइन्स आपके लिए वो जानते हैं। अब दोस्तों ये सवाल कैसे आएगा, लिखा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर हैव द लाइन्स बीन टेकन। माने ये जो आपके सामने जो यहाँ पे अंत में चार ऑप्शंस रहेंगे, जो जो कविता का लाइन होगा, तो वहां पे ये सवाल चार दो तीन तरह से पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों को कहाँ से लिया गया है, या हु हैज रिटन दिस फ्लोइंग लाइन्स या लाइन्स, या किसने इन पंक्तियों को लिखा है, या द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम, जो नीचे दिए गए पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं। तो इस प्रकार के सवाल रहेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपको लाइन से याद रखना है इस कविता से। सबसे पहला लाइन आपको याद रखना है दोस्तों, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। आपकी इस कविता का एक लाइन है कि न इस आशा में कि यह संसार है जो मेरे लिए एक उपयुक्त प्रेमिका प्रदान कर देगा या दे देगा। उसके बाद कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस नॉर अ हाफ शॉर्ट वे। उसके पास न तो डिजायर है, न ही इच्छा है, न ही उसकी यात्रा जो है वो छोटी है। दोस्तों यहाँ पे ही जो आया है सूर्य के लिए है, याद रखिएगा। अगला लाइन है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, वो कितनी कमजोर होती है मनुष्यों की शक्ति, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। मनुष्यों की शक्ति कितनी कमजोर होती है यदि उसके अच्छे भाग समाप्त हो जाए। यहाँ पे अगला लाइन है कि व्हेन दाउ साइएस्ट नॉट विन डे। अगला लाइन है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। और फिर है डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर से इतने लाइन में से कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है। तो इन लाइंस को आप रट लीजिए। एट द लास्ट ऑफ एग्जाम, एग्जाम के लास्ट समय में आपको कुछ रटना ही पड़ता है यदि अभी तक तैयारी नहीं किया है तो। अब तो दोस्तों ये हो गया लाइन का बात। अब दोस्तों अगर आपके परीक्षा में एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है, क्या सवाल आता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है, तो इन्हीं किसी एक लाइन को लिखने के लिए आएगा। तो ये लाइन याद होता है तो एक नंबर तो ये हुआ और 4 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको ट्रिक्स। एक्सप्लेनेशन लिखने के क्या बताया है दोस्तों, आपको बता रहे हैं यहाँ पे हम एक ट्रिक जिसकी सहायता से आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। बस
आपको मालूम होना चाहिए कि यह किस कविता का लाइन है। तो एक बार इसको देख लीजिए, यदि आपके पास टाइम है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में इस पोइट्री का लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, उसको देखने के बाद आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन किए हैं वहाँ पे दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में 12 पोइट्री इन हिंदी में करके चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए। अब ट्रिक देखिए यहाँ पे, सबसे पहले दोस्तों बताना होता है कि ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है। तो बताएंगे कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल लव लिरिक पोएम। याद रखिए ये कैसा पोएम है, लव लिरिक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट हैज बीन कंपोज बाय अ फेमस मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉन। तो इसकी रचना एक महान प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब बारी आता है कि ये जो लाइन होगा उसके बारे में लिखना है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे थ्रू दिज लाइन्स द पोएट। अब लाइन के भाव के अनुसार इसमें से कोई एक वर्ड का चुनाव कर लेंगे। कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यदि आपको समझ में आ रहा है तो कोई देखिए खास वर्ड सुनिए। अगर दिक्कत है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो कोई भी वर्ड लिखिए, गलत नहीं है। टॉक्स अबाउट, सेज अबाउट। तो यहाँ पे देखिए सेज लिखेंगे तो दोस्तों अबाउट नहीं आएगा, डैट आएगा। टॉक्स अबाउट, सेज डैट, ट्राइज। यहाँ पे ट्राइज लिखेंगे तो डैट नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे सिंपल टॉक ही लिखिए, टॉक्स अबाउट। यहाँ पे आपके लिए टॉक्स अबाउट। अगर आप इसको अपने भाषा में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो आपके सामने लाइन है, अगर इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद तो लिखिए, और नहीं तो ज्यों का त्यों लाइन दोस्तों आप उतार दीजिएगा अंत में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। हाँ, ये ऊपर वाला सही होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गिवन लाइन है वो किस कविता का है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये देखना चाहता है कि आप पढ़ के आए हैं कि नहीं। अगर इतना लिख पाते हैं, इतना बता पाते हैं कि इसको किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो ये इसको आप रट लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जाएगा, अब किसी भी चैप्टर का होगा तो ये इंफॉर्मेशन बदलेगा, ये लव लिरिक है तो कोई दूसरा होगा, यहाँ पे से बदलेगा। उसके बाद चैप्टर का नाम बदलेगा, एक बार रटिए सब में काम में आएगा। चैप्टर का नाम बदलेगा, उसके बाद ये कंपोज तक ठीक रहेगा, अब फेमस तक रहेगा। उसके बाद यहाँ से राइटर के बारे में, जैसे मान चलिए यहाँ पे हम लाइन हो क्या एन एपिटाफ का, तो लिखेंगे कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम एन एपिटाफ, और इट हैज बीन कंपोज बाय अ फेमस मेटाफिजिकल के स्थान पे क्या लिख देंगे दोस्तों, चिल्ड्रंस पोएट, चिल्ड्रंस पोएट वाल्टर डेलामेयर। तो क्या चेंज हो रहा है, आप वीडियो एक बार बैक करके देख लीजिए, समझ में आएगा। उसके बाद लिखेंगे थ्रू दी लाइन्स द पोएट टॉक्स अबाउट, और अगर इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइन को तो ट्रांसलेट कीजिए, और नहीं तो वर्ड को इन सेंटेंस को ज्यों का त्यों आप अंत में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको हम बताएं कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइन को, और इस चैप्टर से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको याद होना चाहिए, तो यही आपको 6 लाइन्स दोस्तों याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कवि के बारे में याद कर लेना है, अबाउट जॉन डॉन। अब देखिए, ही वाज बोर्न इन 1572 लंदन एंड डाइड इन 1631 लंदन। तो दोस्तों लंदन में इनका जन्म हुआ 1572 में, और 1631 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ रोमन कैथोलिक बाय रिलीजन। याद रखिएगा, इनकी धर्म की बात करते हैं, एक रोमन कैथोलिक थे। इनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन फैमिली में हुआ था। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था तो इंग्लैंड का जो माहौल था एंटी कैथोलिक था। क्या दोस्तों था, एंटी कैथोलिक, एंटी मीन्स विरोधी, मतलब वो जो माहौल था उसमें इंग्लैंड का अच्छा नहीं था कैथोलिक धर्म के लिए। अब देखिए वहां पे यही कारण था कि बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन ही वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। दोस्तों यही कारण था कि इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना कोई डिग्री लिए ही निकल जाना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। क्या दोस्तों, थियोलॉजी। यहाँ पे स्टडी 2 बार हो गया है, यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, थियोलॉजी। अगला है कि ही इज कंसिडर्ड द प्रीमिनियंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। दोस्तों जॉन डॉन को, ही मतलब यहाँ पे सब में जॉन डॉन को मेटाफिजिकल कवियों के प्रमुख
प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में समझा जाता है। दोस्तों इसलिए इन्हें हम पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री या पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के रूप में जानते हैं, या ही इज अ फेमस मेटाफिजिकल पोएट भी कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42 42 वर्ष की उम्र में ही एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। दोस्तों 1615 ईस्वी में जब वो 42 वर्ष के हुए तो वह एंग्लिकन चर्च ज्वाइन कर लिए और उस समय के एक महान प्रीचर बन गए, उपदेशक बन गए। प्रीचर मीन्स क्या होता है दोस्तों? उपदेशक। तो ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। He is well known for he is also well known for his songs and sonnets, satires and elegies and sermons। दोस्तों वो सॉन्ग्स भी लिखते थे, सॉनेट्स भी लिखते थे, सटायर्स, एलिगीज, सर्मन्स लिखते थे। तो ये भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपके परीक्षा में आया हुआ है पहले से, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मेटाफिजिकल पोइट कौन है, तो जॉन डॉन है। दोस्तों अब बारी है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक शेयर आप और से कीजिए। दोस्तों ये जो आपके सामने हम शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रट लीजिएगा अगर आप सच में सीरियस है अपने एग्जाम के प्रति। क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। किसी भी इंसान की शक्ति को कमजोर कौन सी चीजें करती है? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन। जॉन डॉन के अनुसार अ मैन्स पावर इज फीबल, किसी भी मनुष्य की जो शक्ति होती है वो कमजोर होती है क्योंकि हिज फॉर्चून्स आइदर गुड और बैड, उसके जो भाग्य होते हैं ना या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। आर थिंग्स ये चीजें होती है विच अफेक्ट हिम, जो जो उसे अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, एंड विच ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट, और जिससे वो खुद को बचा नहीं सकता है, खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। सो इसलिए वी कैन डू नथिंग टू गेन मोर टाइम एंड लक फॉर आवर सेल्फ, इसलिए हम खुद के लिए अधिक समय और भाग्य प्राप्त करने के लिए, गेन मीन्स प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। एंड दस आवर पावर इज फीबल, और इसीलिए हमारा जो शक्ति है दोस्तों वो कमजोर होता है, क्योंकि हमारा जो भाग्य होता है या तो बुरा होता है या अच्छा होता है, लेकिन वो भाग्य कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें प्रभावित करता है और जिससे जिससे हम खुद को नहीं बचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन को आप सही से समझ गए होंगे और इसे आप बड़ी ही इजीली याद कर पाएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं आपके लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। आगे है कि हाउ डू साइंग एंड वीपिंग, कैसे रोना, आहें भरना स्पीकर्स के लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और हाउ डज द बिलोव्ड वास्ट द स्पीकर्स लाइफ, लेखक के जीवन को उनकी जो प्रेमिका है कैसे बर्बाद करती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है। आंसर है कि साइंग एंड वीपिंग टेक्स, साइंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर सोल अवे, जो रोना है, आहें भरना है, वो स्पीकर के आत्मा को उससे क्या ले जाता है, दूर ले जाता है। एंड और हिज लाइफ ब्लड डिके, और उसका जो जीवन रूपी ब्लड है, खून है, वो क्या होता है, नष्ट होता है। एंड डूइंग सो, ऐसा करते हुए, अब ऐसा करते हुए उसकी जो बिलव्ड है ना, जब वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे होते हैं, याद रखिएगा वो एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप, जर्मनी जा रहे होते हैं महाद्वीपीय यात्रा पे, तो उनकी पत्नी बहुत रोती है, चीखती है, बिलखती है, जिससे उनका जीवन रूपी खून नष्ट होता है, उनका आत्मा उनसे दूर जाता है। तो इस प्रकार से शी वाट्स द स्पीकर्स लाइफ। तो दोस्तों आई होप ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और बहुत अच्छा से आप इनका हिंदी मीनिंग भी समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपके सामने इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप ये भी कमेंट कीजिए कि ऐसे वीडियो आपको यदि हर चैप्टर का चाहिए, चाहे वो प्रोज हो, पोइट्री हो, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी भी टाइम है, मैं आपके लिए सारे वीडियो ला दूंगा, 10 से 15 मिनट में आपका हर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपका, आपके सामने आपके स्क्रीन पे, कि जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड। एक नए प्रकार की जो गेय और व्यंग्यात्मक कविता है उसे क्या कहते हैं, जिसकी पायनियर है मेटा जॉन डॉन। ऑप्शन है मेटाफिजिकल, फ्री वर्स, न्यू स्कूल वर्स, या मेटाफिजिकल। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया है, तो यहाँ पे आपका मेटाफिजिकल होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा मेटाफिजिकल। अगला सवाल है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन। दोस्तों कवि इरादा करते हैं किससे लंबी यात्रा पे जाने का। अर्थ, मून, सन, या एथलीट्स। दोस्तों यहाँ पे एथलीट याद रखिएगा। एथलीट, वन हु पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, उसे बोलते हैं एथलीट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। कवि इस चैप्टर में अपनी तुलना किससे करते हैं, सन से करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। बेटर होगा दोस्तों यदि आप अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो एक बार इन सवालों को अपने से हल कर लीजिए, और इनका आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स कमेंट लिख कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन तीनों 3 4 5 का आंसर क्या होगा, और तब आगे हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। बेटर है वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस पढ़िए और इनको आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा एक, तो चलिए दोस्तों, whom the poet loves so intensely that he wants to come back soon। दोस्तों कवि जो है किससे प्रेम करता है जिसके वजह से वो बहुत जल्दी आ सकता है वापस। ऑप्शन है इसके लिए आपके पास, हिज सन, हिज डाउटर, बिलव्ड, या अर्थ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बिलव्ड। इसमें एक ही व्यक्ति की चर्चा है, उसकी जो पत्नी होती है वो उसी से प्रेम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश। क्या है, एक डाइडेटिक पोएम है, एक शिक्षाप्रद कविता है, या एक एलिगोरिकल पोएम है, या अ लव पोएम है, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा कि यह एक क्या है, यह एक लव पोएम है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक लव पोएम है। अगला सवाल है कि डॉन इज वेल नोन फॉर दिस, फॉर हिज डैश डैश, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो जॉन डॉन है इन सभी के लिए फेमस है, सब चीजों के लिए जाने जाते हैं जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, सरमन्स, एंड ऑल ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपका जो भी करेक्ट आंसर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई, द वर्ड डाई स्टैंड्स फॉर। इसमें एक वर्ड है आपका डाई, ये का मतलब ये किसके लिए, किस वर्ड के लिए आ रहा है, या इसका मीनिंग क्या होगा, टू डाई या टू पेन, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों डाई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो डाई लिखा गया है ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ। दोस्तों जॉन डॉन प्रेरता है, फादर है एक नए प्रकार की जो कविता आई थी, मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। मतलब किसका संबोधन कर रही है, किसको एड्रेस कर रही है कविता जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स फ्रेंड, या डॉन्स वाइफ। तो दोस्तों डॉन्स के वाइफ को यहाँ पे स्पाउस भी लिखा जा सकता है, या बिलव्ड भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएट इन
द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। यहाँ पे दोस्तों डैश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि है इस कविता में अपनी बिलव्ड के लिए क्या है, टायर्ड ऑफ है, एंग्री है, या सैड फॉर है, या हैप्पी है। तो दोस्तों याद रखिएगा सैड फॉर है, उदास है। बहुत से किताबों में टायर्ड ऑफ आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जो गलत है, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे, अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर। तो वो जा रहे थे दोस्तों जर्मनी। कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। एक ये परीक्षा में ये भी आ सकता है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, एक महाद्वीपीय यात्रा पे वो जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन। दोस्तों जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या निश्चित है, डेथ मृत्यु, वर्क लाइफ निश्चित है। तो दोस्तों डेथ निश्चित है। और याद रखिएगा अगर पूछा जाए सवाल कि क्या जॉन डॉन मृत्यु से डरते थे, तो लिखिएगा नो, वो नहीं डरते थे। ही वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ। वो जानते थे कि मृत्यु क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो डेथ है ये निश्चित है, सर्टेन है। तो ठीक है दोस्तों, आगे के दो सवाल है कि डैश 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन कवि थे जो खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार करना चाहते थे। ऑप्शन है वाल्ट विटमैन, जॉन केट्स, जॉन डॉन, टी एस इलियट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। अगला सवाल है और इस सेशन का आखिरी सवाल है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन द लॉन्गर जर्नी देन द डैश डैश। किसकी तुलना में एक बहुत बड़ी यात्रा पे हो जाने का इरादा कर रहे थे, तो सन। याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पे, सन। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नई सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।